नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ। लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321A3 लॉयंस क्लब दिल्ली इलाइट के द्वारा आज चार्टर प्रेजेंटेशन और इंस्टॉलेशन सेरेमनी की गई है। आइए चलते हैं आप कार्यक्रम की ओर। President Ankit Board for the meeting to order. धन्यवाद। जिसकी घोषणा की प्रेजाइडिंग ऑफिसर के रूप में, ये क्लब जो आज नया बना है, इस क्लब के बनने की जो शुरुआत है वो इतने, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो आने वाले हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, विनोद जी ने, कि गणेश वंदना से होनी चाहिए। गणपति रवि कोटि तेजनी विघ्न निवारक विश्व विनायक प्रथमांजलि प्रथम पुष्पांजलि। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणकनिष्ठाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय थोड़ी सी और संजीव गोयल जी भी आईपैक्स से आए हुए हैं, और लायंस क्लब अंकित गोल्ड और लायंस क्लब बडेरा के साथी
चार्टर दे रहे हैं। गवर्नर साहब ये चार्टर जो है वो प्रस्तुत करेंगे हमारे आने वाले। एक बार गवर्नर साहब नीचे आ जाएं। ये ऐतिहासिक समय होता है, ऐतिहासिक क्षण है जब हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, हमारे वाइस गवर्नर सभी मिलके इस क्लब का चार्टर, जो लायंस क्लब इंटरनेशनल ओक ग्रुप से, इस बात का प्रमाण है कि आपका क्लब विधिवत रूप से, ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। जैसे हम लोग होते तो हॉस्पिटल से मिलता है, ये लायंस क्लब, तो ये इस क्लब का बर्थ सर्टिफिकेट है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब विनोद पांडे जी और उनकी पूरी टीम को सौंपने का जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। Congratulations and celebration ये उन 150 क्लबों में से है विश्व के जो हमने किशन जी को अपनी गैस टीम की तरफ से स्टेज पर गिफ्ट करे थे। 80 क्लबों में से एक क्लब। आज इस सूरत चार्टर नाइट के चार्टर प्रेसिडेंट विनोद पांडे जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, वेरी डायनेमिक एंड यंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, हमारे जितने भी 5 मिनट बैठे हुए हैं उन सबका मैं नाम लूँगा तो ऑर्डर टाइम लग जाएगा। और ख़ास तौर से आज जो लायंस क्लब इलीट के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका वेलकम यहाँ पे, और बाकी जो साथी यहाँ पर आए हुए हैं उनका भी वेलकम। दोस्तों, लायंस क्लब के लिए बहुत खुशी की बात है पांडे जी, मैं आपको थोड़ा सा जरा एड्रेस करना चाहूँगा। ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई क्लब नया जन्म लेती है, और शायद मेरे को इसलिए बुलाया गया सबसे पहले कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का चार्टर गवर्नर हूँ। तो आप चार्टर प्रेसिडेंट रहेंगे, आप कभी पास्ट प्रेसिडेंट नहीं होंगे, यू विल ऑलवेज रिमेन एज द चार्टर प्रेसिडेंट और लायंस क्लब इलीट। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग जैसे नए लोग हैं यहाँ पे, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड की जो NGO है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं लायंस क्लब दिल्ली इलीट के, मेरा संबोधन उनके ऊपर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब तक उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता ही नहीं है कि हम कहाँ जुड़ने जा रहे हैं, उसकी क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, तो शायद उनको काम करने में मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जिसका जन्म जो है 1917 के अंदर इसका जन्म हुआ था। हालांकि रोटरी और ये सब दोनों आसपास में इनका जन्म हुआ था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में दोनों तरफ ये दोनों इसके सामने आए थे, और इसके अंदर 14 लाख लायंस, 1.4 मिलियन लायंस जो है इसके सदस्य हैं। 200 कंट्रीज में ये लायंस क्लब फैली हुई है, और तकरीबन 48,000 क्लब्स, जैसे आपका ये क्लब नया बन रहा है जनवरी, इसी प्रकार से 50,000 हो गए। तो अभी मेरे को किया है 50,000 क्लब इन द वर्ल्ड, मीनिंग समथिंग। और तकरीबन मैं कहूँगा कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, 650 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसका जो संबंध है वो सिर्फ 2 चीज़ों से है। सिर्फ एक तो है सर्विस और एक है फेलोशिप, इसके अलावा कुछ नहीं। इस ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई बिजनेस, ना कोई किसी का धर्म, ना कोई आपका प्रोफेशन, ना आपकी जात, ना आपकी पात, जो भी यहाँ पर मेंबर है उसका इसी से कोई लेना देना नहीं है। आप इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, चाहे आप अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म से आपका ताल्लुकात है, यू आर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये छोटी सी बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि आप इसके साथ जुड़ने जा रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है और आप किनके साथ जुड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी अजय भाई ने आपको बताया कि एक क्लब जो होती है उसका जो लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, हमारे 5 गवर्नर बैठे हुए हैं, अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अगर मैं इन सबके बारे में आपको बात करूंगा तो
जानना तो आपको है ही है, जब आप इनको सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक बात मैं चाहूँगा कि इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेरे मन की बात है मैं आज आपसे शेयर करूँगा। अभी हम बैठे हुए थे तो रवि अग्रवाल जी से बात हो रही थी कि आपके पास जो भी कुछ है, आप जो भी आपने कमाया है, तो आप यहाँ को छोड़ के जाओगे या आप खर्च करके जाओगे, आप साथ तो लेके जाओगे नहीं, ये तो पक्की बात है। तो इसी के ऊपर एक बात मेरे मन में आ गई थी। मैंने कहा हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद हम लोग सोचते हैं कि मैं कुछ किसी को दे रहा हूँ, जैसे हमारे मन में कई दफा ये विचार आ जाते हैं कि मैं दान कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप जो भी आप यहाँ पे देते हो आपसे दिलवाया जाता है। कर्मा जी आप क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं गीता को, तो मैं उसके भी बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि जो भी आप यहाँ पे कुछ देते हो ना भी, तो मन के अंदर ये मत सोचना कि मैं दे रहा हूँ। सभाध्यक्ष, आज के मुख्य अतिथि प्रांतपाल लाइन बडेरा, हमारे संस्थापक प्रांतपाल लाइन डी.के. अग्रवाल साहब ने विस्तृत रूप से आपको बता दिया कि लायंस क्लब इंटरनेशनल की स्थापना यूएसए में हुई, कौन से वर्ष हुई, कितने देशों के अंदर इसकी शाखाएं हैं, कितने लोग इसके सदस्य हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है वी सब, हम सेवा करें। इस उद्देश्य से ये क्लब बनाया गया और मुझे बड़ी खुशी है कि जब मेरे दोस्त ने इस क्लब को बनाने की सोचने मन में विचार किया तो वो एक इंश्योरेंस एजेंट थे। उन्होंने कहा कि हम केवल बीमा बेचते हैं और बीमा बेचने के लिए मनुष्यों का स्वस्थ रहना जरूरी है, स्वस्थ शारीरिक रूप से भी हो और मानसिक रूप से भी हो। स्वस्थ रूपने के लिए फेलोशिप रखी, मिलेंगे जुलेंगे, खाएंगे पिएंगे और उसके बाद जो हमारे पास अतिरिक्त है, अतिरिक्त धन है, अतिरिक्त बुद्धि है, अतिरिक्त समय है, वो हम समाज के प्रति समर्पित करेंगे। मित्रों, मेरे को क्योंकि समय की बाध्यता है, मैं निवेदन करूंगा क्लब की केंद्रीय श्रीमती श्रुति मिश्र जी आइए। मैं हाउसवाइफ के साथ साथ मैं अपने हस्बैंड के साथ वर्किंग करती हूँ बिजनेस के। अच्छा नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि घर में अकाउंट आप रखती हैं वो रखते हैं? सही सही बताना। देखो, क्योंकि आप कोषाध्यक्ष बनी है, हिंदी में इसका सिद्धि विच्छेद करें तो कोष जमा अध्यक्ष, जो अध्यक्ष को पावर है उसके संग पैसा भी हो तो उसको कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो ये कोषाध्यक्ष बनने का जिम्मेवारी ये है कि साल में 2 बार आपने क्लब के मेंबरों से क्लब का शुल्क लेना है। आपको ये अधिकार है बिना प्रेसिडेंट से आपसे पूछे मल्टीपल के डिस्ट्रिक्ट के इंटरनेशनल के ड्यूज जो आपको बिल आएंगे उनका भुगतान कर सकती हैं। और आपसे एक और निवेदन है, आपको 2 अकाउंट रखने पड़ेंगे। जैसे घर पे रखती है ना, कुछ आटे के डिब्बे में छुपो के रखती हो, कभी दाल में रखती हो, तो रखती हो ना? नहीं, कोषाध्यक्ष महोदय 2 अकाउंट इसलिए कर रहे हैं। एक अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट, जो आपको क्लब के मेंबरों से लेना है, क्लब की मीटिंगों पे खर्च करना है, क्लब के स्टेशनरी पे खर्च करना है, क्लब के फोटोग्राफी पे खर्च करना है। दूसरा है दान की रकम। दान की रकम का आपको एक विशेष ध्यान रखना है। 1 रुपया दान लेना है तो 100 नए पैसे का हिसाब देना। एक पैसे का हिसाब आपको रख के देना है। हर बार बोर्ड की मीटिंग में आप जाएंगी तो पिछले 1 महीने में जो खर्चा हुआ उसको पास कराएंगी। ये काम आप कर सकेंगे? पक्का? नोटों की गिनती तो आती होगी ना? नहीं? जोरदार तालियां बजा दें मिश्री जी के लिए। वैसे मैश्वी समाज पैसे के मामले में तो बहुत तेजी है,
शुरू से तेज है। हस्बैंड नहीं, इसका तो पूरा बिजनेस संभालना पड़ेगा। ये करिए हस्बैंड का आधा तो मैं संभालती हूँ, आधे का मतलब समझ लो ना। अच्छा, बहुत धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये काम करेंगी। आपको हर क्लब की मीटिंग में आना है, जनरल बॉडी की मीटिंग में आना है। मैं सेक्रेटरी साहब को बुलाना चाहूंगा। सेक्रेटरी साहब तशरीफ ले आइए, इधर आ जाओ। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, उसको बहुत अच्छा खाना खिलाए, तो जब वो चलते समय क्या कहेंगे आपको कि बहुत अच्छा खाना मिला, जबकि आपने रसोई के अंदर झांका भी नहीं। तो सेक्रेटरी क्लब की घरवाली होता है, सारा काम आपने करना है। सर्कुलर आपने निकालने हैं, मीटिंग शुरू करेंगे प्रधान जी, मीटिंग समाप्त करेंगे प्रधान जी। आपको क्लब के मेंबरों को सबसे संपर्क रखना है। तो सचिव का काम है घर का, जो घर में घरवाली का रोल, वो क्लब में सचिव का रोल। सबसे पहले आना है, सबसे बाद में जाना है। तो जब आप सबसे पहले आओगे तो जैसे संजय बैठा है वहां पे रजिस्टर पे साइन करवा रहा है, तो वो भी साइन करवाने हैं। फिर आपने जो लोग नहीं आए हैं उनकी भी चिंता करनी है कि भाई क्यों नहीं आए, तबीयत खराब है, प्रधान जी को बताना है कि भैया ये सज्जन व्यक्ति नहीं आए। तो हमारे इस क्षेत्र में ये आपका 9वां क्लब है, तो इसके अंदर जो प्रतिस्पर्धा है वो इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य कैसे करें। सेवा करने के लिए जो भी योजना बनेगी वो सारी की सारी योजना बना के बोर्ड में आप प्रस्तुत करेंगे और बोर्ड जो स्वीकृति देगा उसके अनुसार से काम करेंगे। जब जोन चेयरमैन आपकी है ना मैडम, आगे सर भाई, मैडम जोन चेयरमैन आप हैं, जब आप जोन एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे उसमें आपको जाना है और अपने क्लब की जो अच्छी सारी बातें वहां बतानी है और जो दूसरे क्लबों की अच्छी बातें हों वो सीख के आनी है और अपने क्लब में करनी है। आप ये सब काम करेंगे, पांडे जी से पूछ के करना पड़ेगा। अब मैं आपकी जोरदार तालियों से आमंत्रित कर रहा हूं इस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष श्री विनोद पांडे जी को। विनोद जी, आप समाज सेवी हैं, शिक्षाविद हैं और इस क्षेत्र के जाने माने कार्यकर्ता हैं। लगा 2 फायदे हैं। एक तो लीडरशिप डेवलपमेंट, आप जनता के सामने अपनी बात को अच्छी तरह रख सकते हैं। दूसरा, सबको साथ लेकर चलना है। नरेंद्र मोदी ने कहा ना, सबका साथ सबका विकास। ये लायंस क्लब से सीखा उसने कि आपको हर मेंबर का ध्यान रखना है कि वो क्लब के अंदर किस तरह की इच्छा रखता है। पांडे साहब, ये आ गए शेर वो हैं जो समाज सेवा के लिए सबसे आगे आए। अपने क्षेत्र में जो भी समाज सेवा हो, रक्तदान का शिविर हो, आँखों का अस्पताल के काम करने वाला हो, हमारे क्षेत्र में हिंसा धाम है वहाँ पे लोगों को जाना हो, यहाँ पर अपना घर आश्रम है वहाँ पे भोजन करवाना हो, और ये सब चीज़ें आपको अपने क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्देशानुसार काम करना है। तो मैं उम्मीद करूं कि आप ये काम करेंगे। बिल्कुल सर, पक्का 100%। मैं सुरेश बिंदल, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, मुझे जो अधिकार दिया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब ने, उसके माध्यम से मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और जो मेंबर हैं वो आ सकते हैं तो आ जाएं, आ जाएं प्लीज। मैं प्रांतपाल लाइन विशाल बडेरा जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो आए। महेश जी, संजय जी तशरीफ ले आए। आप सब लोग मिलके मुझे ये आश्वासन दे रहे हैं कि विनोद पांडे जी के कार्यकाल में आप सब लोग सहयोग करेंगे इनका, बिल्कुल तन मन धन से, बिल्कुल। समय पे आएंगे? नहीं, समय पे नहीं आए, पक्का कर लेना। दम लगवाओ, आवाज ही नहीं आ रही। समय पे आना है और समय के हिसाब से जब मीटिंग समाप्त हो जाए तो फिर जाना है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब से निवेदन करूंगा, वो अधिकार का प्रतीक
ये कोई हथौड़ा बजाने का नहीं है, ये शांति स्थापित करने का है, ये मीटिंग आरंभ करने का और मीटिंग स्थान मतलब मीटिंग समाप्त करने का ये बजाने के काम आएगा, पर इसका दुरुपयोग मत करना। हाँ, कभी कहो डॉक्टर मेरे पास हथौड़ा आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन जाओ। तो पांडे साहब, मैं निवेदन करूंगा गवर्नर साहब से कि वो आए और ये अधिकार का दें उनको। आ जा, जोरदार तालियां बजा लें आप। आ गया ऑफ द डाइस, लॉइन लेडीज और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी नमस्कार। दोस्तों, लॉयंस क्लब दिल्ली एलाइट, ये क्लब मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे बना। एक दिन मेरे घर पर महेश बंसल जी डिनर पे इनवाइटेड थे और विनोद पांडे जी भी मेरे घर आए हुए थे। तो वहां बैठ के हमारी कुछ चर्चा, विनोद जी मेरे घर मेरे फैमिली मेंबर एक डिनर पे थे और महेश जी तो बड़े भाई हैं, जब मर्जी आ जाते हैं, मैं इनके घर पहुंच जाता हूँ। हमारी कुछ बैठ के चर्चा हमारी लॉयंस क्लब की शुरू हो गई, क्योंकि हम तो जहाँ बैठते हमारी मैडम कहती है लॉयंस क्लब का ही नाम लेती हो। तो हम जब ये बात कर रहे थे तो विनोद जी हमारी बातें सुन रहे थे, आराम से बैठे। जब 15-20 मिनट हो गए, विनोद जी भी पुनीत जी इंटरेस्ट लेने लग गए हमारी बात में। तो विनोद जी बोले जी लॉयंस क्लब क्या है, मैं तो रोटरी वगैरह ज्वाइन करी थी। तो फिर मैंने इनको लॉयंस क्लब के बारे में थोड़ा बताया, थोड़ा महेश जी ने बताया, और हमें लगा कि भैया एक क्लब मिलने का चांस हो गया है। तो हम तो फिर छोड़ते नहीं, अगर कोई लॉयंस क्लब के किसी लीडर को क्लब मिल जाए। तो फिर विनोद जी को मैंने सारी बात बताई, और विनोद जी भी हमारे यहाँ आईपेक्स के काफी अच्छे जुझारू नेता हैं, अपने RWA के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो मैंने महेश जी को कहा, महेश जी अब आप इनके पीछे लग जाओ, क्लब बनने की पूरी उम्मीद है। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ पर ये बताते हुए कि हमारी ये मेहनत सफल हुई और हमने डिस्ट्रिक्ट को जो इस वर्ष 5 क्लब दिए, उसमें से एक क्लब लॉयंस क्लब दिल्ली एलाइट दिया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां विनोद पांडे जी और उनके मेंबर्स के लिए, जिन्होंने इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत चार्टर प्रेजेंटेशन और इंस्टॉलेशन रख दी। मैं आज यहाँ पर ना तो कोई घोषणाएं बताऊंगा जी बुधराज जी, क्योंकि ये नया क्लब है, मेरा क्लब है, यहाँ तो मुझे जो कराना होगा मैं वैसे ही करा लूंगा। और ना मैं आपको बताऊंगा मेरा सफर कैसे शुरू हुआ। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि मैंने लॉयनिज्म कैसे ज्वाइन किया। मेरे फादर 1980 में लॉयंस क्लब उन्होंने ज्वाइन किया था 321A2 में। और आप समझो कि जैसे ये दर्श बुधराज निक्कर में आता है, वैसे ही मैं निक्कर में जाया करता था, इस लालच से कि चल भाई आज 2 पेप्सी मिलेंगी पीने को, कोई देखेगा भी नहीं और रवि जी कोई बोलेगा भी नहीं, चुपचाप 2 पेप्सी पी आएंगे। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने कहा आप भी ज्वाइन करो। अब बिजनेस था ठीक ठाक सब कुछ, मैंने कहा जी मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, जब मैं 40 साल की उम्र में होऊंगा ना मैं तब ज्वाइन करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा एक बड़ा ऐसा हादसा हुआ जो ये ज्वाइन हुआ। मेरे फादर करनाल से किसी प्रोजेक्ट में आ रहे थे, 4 दोस्त। जब 4 दोस्त वहां से आ रहे थे राजन जी, तो वो गाड़ी में थे और आप जैसे दोस्त थे गाड़ी में खाते पीते हुए आ रहे थे। तो वहां क्या हुआ, कोई एक दोस्त को जैसे आंख लग गई, नींद आ गई, वो गाड़ी नीचे उतर के एक कॉलोनी की दीवार तोड़ती हुई कॉलोनी के अंदर घुस गई और उसमें 4 व्यक्ति थे। मेरे फादर थे राज वडेरा जी, और आज एक A2 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, मेरे साथ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिनेश बत्रा जी, और 2 लॉ एंड ऑर्डर मेंबर थे सीनियर। वो 4 मेंबर थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी दीवार में घुस गई, चारों बेहोश। मेरे फादर को कहीं से होश आया, दरवाजा खोल के निकले और रोड पे आके खड़े हुए, खूना खून थे। और वहां पर लॉयंस की गाड़ी आ रही थी, जैसे ही उनको दिखा कि भाई हाथ दिया, लॉयंस तो वैसे ही रोक लेते हैं, रोका, देखा हमारा लॉयन भाई है, तो उन लोगों ने विदिन 2 मिनट उनको सबको बाहर निकाला गाड़ी में जो बेहोश थे। और उसके बाद वहां पर हमारे चार्टर गवर्नर थे और हमारे पास गवर्नर थे, आप जानते होंगे DK अग्रवाल जी, जिनसे मैं ब्लड बैंक की बात करने गया था, सेठ साहब, सेठ, एक सेठ थे वहां पर रहते थे, अनिल सेठ। उनको फोन किया और आप मानेंगे नहीं, विदिन 3 मिनट्स
एक्सीडेंट होने के 8 मिनट में वहां पे एम्बुलेंस आ गई और लॉयंस उनको लेकर सीधा वहां पर एक सिटी हॉस्पिटल में पहुंच गए, जो वहां पर एक लोकल हॉस्पिटल था। तो जब मेरे को फोन आया मैं भी आधे घंटे में पहुंच गया, क्योंकि सोनीपत के आसपास हुआ था। पर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने ये देखा कि मेरे फादर और उनके दोस्त लगभग खून में थे, उनकी मदद हो रही थी। और जो उनके लॉयन साथी, जिनके लिए हम फादर को कहते थे कि आपके में लॉयनिज्म के अलावा कोई काम ही नहीं है, बिजनेस भी हमें देखना पड़ रहा है, आप कम देखते हो और आप अपना ये। और तब मैंने देखा कि वहां वो दोस्त उनकी मदद कर रहे थे और 8 मिनट में उन दोस्तों की वजह से वहां पहुंच गए। तो हम वहां से उन्हें ले आए जयपुर गोल्डन में, सब कुछ ठीक हो गया। आज वो स्वस्थ है, मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद है। तो मैंने उस दिन एक चीज सीखी कि अगर मेरे फादर कोई दान करके आ रहे थे, किसी सेवा से आ रहे थे, तो भोले बाबा ने रास्ता बनाया और उनको और उनके दोस्तों को बचाया। और वो दोस्त जो मैं सोचता था कि शाम को बैठ के फेलोशिप ही करते हैं घर पे आकर, मैंने कहा ये फेलोशिप करते हैं मनचंदा जी, लॉयनिज्म क्या है मुझे नहीं समझ आया। पर मैं उस दिन असली लॉयनिज्म का अर्थ समझ आया मुझे कि लॉयनिज्म जो मैं कहता हूं, द से दोस्ती, द से दान और द से दारू फेलोशिप, ये तीनों चीजें लॉयनिज्म हैं। और मैंने देखा उस दिन कि असली लॉयनिज्म क्या होता है, क्योंकि वहां पर गगनजोत जी हंस रहे हैं। गगनजोत जी आपको पता है मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, मैं नहीं चिंता करता। आज तो रिकॉर्डिंग ये कर रहे हैं, कई जगहों पे कई अच्छे लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, मैंने जो बोलना होता है बोल जाता हूँ। तो मैंने उस दिन देखा कि लॉयनिज्म क्या है, दोस्ती क्या है और सेवा जो करता है उसकी परमात्मा मदद करता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, आप लोगों ने नया क्लब आपका बना है, आप लोग खुद की सेवा कीजिए और खुद के फेलोशिप कीजिए क्लब में। हर महीने एक मीटिंग होनी चाहिए विनोद जी। हाँ, मुझे पता आपको वैसे ही शौकीन हो, हर महीने एक मीटिंग होनी चाहिए, फेलोशिप होनी चाहिए और उस मीटिंग में अगले 3-4 प्रोजेक्ट डिसाइड होने चाहिए हमने क्या करने हैं। तो मैंने उस दिन ये मेरा, जब मैं वहां से वापस आया, एक्सीडेंट फरवरी में हुआ था, मेरे फादर मई तक ठीक हो गए और जुलाई 2015 में, फरवरी 2015 में एक्सीडेंट हुआ था। जुलाई 2015 में मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप अपने क्लब में जोड़ दो, मुझे लॉइन मेंबर बनना है। तो कैसे लॉयनिज्म ज्वाइन हुआ और क्या सेवा ने दिया वो मैंने आपको बताया और क्या लॉइन दोस्तों ने दिया वो मैंने आप सबको बताया। तो मेरी आप सबसे यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग सेवा करिए। जो सेवा करते हैं उसको प्रभु रास्ते देता है, पैसे अपने आप आते हैं कहीं से। हम सोचते हैं कि यार आज हमने 50,000 रुपये दान कर दिया, ज्यादा हो गया, कहीं खड़े थे, गवर्नर ने कह दिया, मैंने MGF अनाउंस कर दिया, पर ये नहीं पता कि वो प्रभु कितने जीरो लगा के हमारे में कमाई देता है, जिसमें हम फिर दोबारा दान कर सकते हैं। तो आज तो मैं यही बताना चाहूंगा, आज कोई स्कीम नहीं, क्योंकि स्कीम तो ये मेरे घर का क्लब है, क्लब 4 सब आया हुआ है, क्या होना है, स्कीम सब हो रही है, बढ़िया चल रही है। और अब मैं हमारे फर्स्ट गवर्नर और सेकंड गवर्नर को कहूंगा, जो हमारे पास लॉयंस इंटरनेशनल से नए क्लब का सामान है, चार्टर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तीनों यहाँ आ जाए और जो भी इनके मेंबर आए हुए हैं नीचे आ जाए, अभी आ जाए, क्योंकि कुछ मेंबर कम है, विनोद जी ने बताया, कुछ दोस्त अकेले आ गए और कुछ बीमार थे। तो जो 8-10 मेंबर है सबको बुला लीजिए, सारे मेंबर लॉयन एलाइट के एक बार आ जाए, लॉयंस क्लब दिल्ली एलाइट के। और मैं बता दूं, जो भी दूसरे क्लब से लोग बैठे हैं, मैंने इन्हें कह दिया है कि आपको इंस्टॉलेशन मैंने इसलिए कराई है सुरेश बिंदल जी से, विनोद जी, इंस्टॉलेशन सुरेश बिंदल जी से सिर्फ अपने मतलब से कराई है मैंने, क्योंकि मुझे पता है जिस क्लब को इंस्टॉल करते हो, अगर वो आईपेक्स में है तो अपने आप काम भी करा लेंगे। और आपको पता है वो कहाँ बैठते हैं, टाइमिंग आपको पता है, 3 बार मिलवा दिया। और इनॉग्रेशन हमने चार्टर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इसलिए कराई है कि चार्टर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और कितने एक्टिव है आपने देख लिया। अब आप चार्टर प्रेसिडेंट आ रहे हो, उस क्लब को ऐसे ही एक्टिव करना है आपने। आप लगाओ जी, PhD को पिन लगा दो और सारे मेंबर्स को एक पिन दे दो। टुटेजा जी एक बार आ जाओ, शाह साहब एक बार आ जाओ, और मैं कहूँगा एक बार अशोक मनचंदा जी भी आ जाए, सब चार्टर मेंबर्स को एक पिन लगा दे, सबको एक पिन दो फटाफट। आप शिशिर जी सारे पास गवर्नर एक पिन लगा देंगे। अजय भैया आप भी आ जाओ, एक पिन आप भी लगा दो। अब तो ये आपके आप इनके लिए विशेष हो गए हो। अब मुझे नहीं, आपसे बात करते हैं, बाद में पता लगता है विनोद जी की बात हो गई, काम हो रहा है। हाँ, लेडीज के लिए पिन दो साधिका जी को, और कितनी लेडीज खड़ी है, हाँ उमा भाभी आप भी आ जाओ, एक पिन उमा भाभी को दो, आप लेडीज को लगाओ, साधिका जी आप लोगों को दो उमा भाभी को, और ये एक पिन सबको लगा दो। और एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट की पिन, मैं चार्टर प्रेसिडेंट
विनोद पांडे जी को लगवाना चाहूंगा डीके अग्रवाल जी से। डीके अग्रवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक एपी सिंह जी की इंटरनेशनल पिच चार्टर प्रेसिडेंट को लगाएं, जिन्होंने हमारे कहने में क्लब बनाया, और उनका थोड़ा हाथ फेर देना, क्लब भी बढ़िया चलेगा फिर इनका। आप वैसे प्रोडक्ट में बोल रही है तो ये और मेरे को जो मेंबर नहीं है, मैंने सारिका जिनको जी लगता जाए वो अपने स्थान लेते जाए, चार्टर मेंबर जिनको पिन लगता जाए वो बैठते जाए। विकास, मुझे आपसे ये उम्मीद किया आप जल्दी आओगे। बात कहता हूँ, हर क्लब यहाँ का विशेष है, उन विशेष क्लबों Respected Chief Guest DG Saab, Guest of Honor respected VG Lion Sanjay Gandhi sir, Lion Shri Mahesh Bansal sir, Installation Officer Shri Lion DK Agrawal sir, Installation Officers Lion Suresh Bansal sir, MOC Lion Budhiraj sir, and all the respected PDGs, district officials, all the Lions ladies, and my fellow and the Lions from the other clubs and Lion Elite. A good evening to you. A very good evening to all of you. Can I hear it from you guys? Good evening. Awesome. So it is said that a good beginning is a half the task done, and if you can dream it, you can achieve it. Like DG साहब said, once we were having a dinner in his house, और उन्होंने मुझे विजन दिया, विशाल विजन दिया। विजन तो उनके पास रहता है, विशाल जो भी करते हैं वो ग्रैंड करते हैं। तो उन्होंने बोला विनोद जी आप लॉयन क्लब शुरू करो। मैंने सुन लिया था, रोटरी का मेंबर हूँ 2008 से, बट मैं ऑनेस्टली बोलूं मैं इन्वॉल्व नहीं था इतना लोटरी में। आई वाज देयर, जस्ट फेलोशिप करी, खाया पिया और आ गए। कई बार उन्होंने बोला आप क्लब मेंबरशिप कुछ ऑफिशियल टाइटल लो, मैंने कहा नहीं। बट विशाल जी में एक अट्रैक्शन है, मैग्नेट है इनके अंदर। वो जैसे होता है ना, ब्लैक होल होता है, कोई भी अच्छी चीज तुरंत खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो मैं तुरंत, मुझे इन्होंने लीडर समझा और तुरंत खींच लिया। और इस तरह से हमारे लॉयंस क्लब का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ था। शुरू से ही मैं एक ऐसी कम्युनिटी चाहता था जहां हम लोग मतलब एक फ्रीक्वेंसी जिसकी वेवलेंथ सेम हो और एक एलीट टाइप क्लास हो। अपनी सोसाइटी में मैंने कोशिश करी, बट समाउ सोसाइटी में क्या होता है कि काफी तरह के प्राणी होते हैं, हर तरह के। तो वहां वो कम्युनिटी समाउ आई कुड नॉट नो फ्रेम इट। So that's when I realized, we were having a thought way back in 2020 to start a club of elite, of people from the privileged section of society, and that was the chance, I guess. जब आप कुछ भी सोचते हो, बट जब तक ऊपर वाला आपका हाथ नहीं रहता तब तक वो चीज रियलाइज नहीं होती है। तो 5 साल बाद वो दोबारा मौका आया जब हमें एक एलीट फॉर्मेशन का मौका मिला। सतिंदर जी कोने में बैठे हंस रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ वो शुरुआत हुई। मैंने, अंकुर भाई ने और सतिंदर ने हमने क्लब एक एलीट क्लब बनाने की कोशिश करी थी, और उस टाइम कोविड आ गया तो फॉर्म नहीं कर पाए, बट somehow we got the chance now, and I truly feel privileged to be a part of such a great community. See, Lions is not about having fun, party or fellowship. It's all about serving people, serving humanity. The title for this motto of this organization is "We Serve," and that's not a title only. They are in the UN Charter. I think Lions is under the UN Charter also. That's what Budhiraj sir told me. और Lions Day भी सेलिब्रेट किया जाता है। इनका मेन मोटो है लोगों की सेवा करना, दान धर्म। उनके 5 ऑब्जेक्टिव है जो जिसके अंडर लायन इंटरनेशनल काम करता है: डायबिटिक्स, विजन, हंगर, एनवायरमेंट एंड चाइल्डहुड कैंसर। दे आर वर्किंग फॉर 5 फोकस एरियाज। और मैं आपको बताऊं, मैं शायद 2 हफ्ते से नहीं जा पाया, क्योंकि 2 हफ्ते करीब, मैं 3 हफ्ते से ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि 2 हफ्ते में सोसाइटी के इलेक्शन में बिजी था, और अभी 1 हफ्ते से मैं लॉयंस के फंक्शन के चक्कर में। बट ट्रस्ट मी, आप बिजनेस मेरे पास आ रहा है, मैं ऑफिस जाके उतना बिजनेस नहीं ले पाया जितना मेरे को घर बैठे आ रहा है। सीईओ की पोजीशन आ रही है 1-1 करोड़ की, 60, आई एम इनटू रिक्रूटमेंट बिजनेस, 60-70 लाख सालाना वाली सैलरी, कम से कम मेरे 100 पोजीशन आए पिछले 3 हफ्ते में। तो जैसे विशाल जी ने बोला ना, जब आप देते हो तो आपको पता नहीं लगा, आपको लगता है कि जेब से जा रहा है, बट कहीं ना कहीं ऊपर वाला कुछ देख रहा होता है। आप सोचो, अंबानी के घर क्यों बच्चे पैदा हो जाते हैं? कोई अफ्रीका में सियरा लियोन में क्यों पैदा हो रहा है, कोई सूडान में क्यों पैदा हो रहा है, कोई अंबानी के घर में, आकाश अंबानी ने क्या किया उसके घर पैदा हुआ है। कुछ ना कुछ हमारे कर्म है जो हमें पे ऑफ करते हैं। हमें इमीडिएटली लगता नहीं है कि कर्म हमारे काम आ रहे हैं, बट अगर आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करोगे ना, आपको मुसीबत के टाइम में अपने आप बिना बोले हेल्प मिल जाएगी। और मैंने काफी बार ये देखा है, एक बार ही नहीं है। तो हमारा एम, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ माय क्लब एंड ऑल द पीपल हु आर देयर to serve and give as much as possible. The more you give, the more you get. The more you give, the more you get. With this, I would not like to take much, and I would like to thank all the mentors
विशाल सर, बिंदल साहब, महेश जी, बुद्धिराज सर जिन्होंने क्लब फॉर्मेशन हेल्प करी, ऑल द सीनियर डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हु कम फ्रॉम ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर, spending their time to support and bless us and bless our club. I would like to thank them from the bottom of my heart, and I would like to thank all the loyal ladies because without their permission they would not have been here. उनके बिना आ ही नहीं सकते वो लोग। और मैं अपने सारे मेंबर्स को, अपने सपोर्ट दूसरे जो क्लब से हमारे को सपोर्ट किया उन सबको है थैंक यू बोलूंगा। थैंक्स अ लॉट। मोर यू गिव मोर यू गेट, इतनी बढ़िया लाइन के साथ हमारे चार्टर प्रेसिडेंट ने जो अपना संबोधन शुरू किया, और दूसरा इन्होंने अपने संबोधन में बोला इफ यू बिलीव यू कैन अचीव। जोरदार तालियां हमारे ऐसे पर्सनैलिटी के लिए, हमारे ऐसे लाइन मेंबर के लिए जो कि सबको मोटिवेट। ये अपने पहले संबोधन में मैंने सुना था कि विनोद जी मोटिवेटर स्पीकर हैं, लेकिन आज जब उनको सुना है तो पता लगा कि वाकई बहुत सही सुना था सर आपके लिए। न्यूली इंस्टॉल्ड प्रेसिडेंट विनोद पांडे जी, चीफ गेस्ट ऑफ द इवनिंग लाइन विशाल वडेरा जी, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन महेश जी, गैलेक्सी ऑफ पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, कैबिनेट कलीग्स, लायंस, लेडीज एंड गेस्ट। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई विनोद जी आपके टीम और आपके क्लब को आज के इस चार्टर, इतनी सुंदर चार्टर सेरेमनी के लिए। और उसके बाद बधाई हम लायंस को कि हमें आप जैसा क्लब मिला, आप जैसे लोग मिले सेवा के लिए। ये 20 मेंबर, ये 20 हाथ नहीं है, 20 मेंबर नहीं है, ये 20 परिवार हैं जो आज हमें सेवा के लिए मिले हैं। 40 हाथ हैं सर ये जो आज हमें सेवा के लिए मिले हैं। तो आपका इस लाइन परिवार में सर बहुत बहुत स्वागत है। और छोटी सी बात एक बस आपको कह के, सर लोग कोई भी अगर हम समाज में हमारे पास आता है तो वो 3 कारणों से आता है सर। सबसे पहले तो स्वभाव, अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको देके जाएंगे। दूसरा है सर प्रभाव, अगर आपका समाज में प्रभाव अच्छा है तो लोग आपके पास जरूर आएंगे कि यार ये बहुत तगड़ा आदमी है, इसके साथ मिलें, इसको कोई बात कहें या इससे कुछ आप प्राप्त करें। और तीसरा समाज में एक अंग होता है सर अभाव वाला, अगर कोई अभाव वाला व्यक्ति आपके पास आता है तो जितनी भी आपके पास समर्थ है उसके अभाव का समाधान जरूर करें। जितना कुछ आप दे सकते हैं समाज को, उस अभाव पीड़ित व्यक्ति को दे सकते हैं वो जरूर दें। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और यही मैं आपसे चाहता हूं। हमारे गवर्नर साहब ने कह ही दिया है कि ये मेरा अपना क्लब है, इनसे मैं जो लेना चाहूंगा, जब लेना चाहूंगा ले लूंगा। बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू वेरी मच। प्रेजाइडिंग ऑफिसर लाइन विनोद पांडे जी, चीफ गेस्ट हमारे डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विशाल वडेरा जी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय गांधी जी, और मंच पर विराजित मेरे माननीय सभी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और हमारे डीजी टीम और लॉइन भाइयों और रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन और मेरे सामने विराजित अति सम्मानित लॉइंस और मेरी भाभियां और आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। सबसे पहले मैं आप सभी को इस विशेष अवसर पर हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सबके लिए उत्सव का दिन है, क्योंकि क्लब को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा, दिशा देने वाली और इंस्टॉलेशन हो रहा है। इस हृदय से नव निर्वाचित अध्यक्ष लॉइन विनोद पांडे जी, सचिव अंकुर मल्होत्रा जी और कोषाध्यक्ष लाइन श्रुति महेश्वरी जी, आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। यह दायित्व केवल आप एक पद नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण, नेतृत्व की बड़ी जिम्मेवारी है। प्रिय साथियों, हमारा क्लब केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक परिवार है, जहां मिलकर हम समाज की भलाइयों के लिए कार्य करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानव सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारा योगदान और समाज को एक नई ऊंचाई, नई दिशा देता है। माननीय अध्यक्ष विनोद पांडे जी, जो अपनी दूरदृष्टि, सरल स्वभाव और सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में क्लब नई ऊंचाइयों को छुएगा, समाज सेवा की मिसाल कायम करेगा। क्लब के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, नई टीम के साथ मिलकर हम सब विश्व की भावना को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाएं। जब हम एकजुट होकर काम करेंगे तभी हमारी पहचान और भी मजबूत होगी।
और अधिक से अधिक लोगों तक सेवा पहुंचा पाएंगे। टीम को शुभकामनाएं देता हूं। यही कहूंगा कि नेतृत्व वही है जो सबको साथ लेकर चले और सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। जय हिंद, जय वैनिकम। नमस्कार। गुड। हमारे एरिया में एक नए क्लब का, एक नए परिवार का तहे दिल से स्वागत। लायन विनोद पांडे जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें बड़ी खुशी कि आज हमारा परिवार और बड़ा हो गया। Duly elected president of the club, Lion Vinod Pandey जी, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर Lion विशाल वडेरा जी। एलीट का मतलब है कि हम आपका हाथ हमेशा यूं होना चाहिए, वो यूं कभी भी नहीं होना चाहिए। That is what elite is. विनोद पांडे जी, आपके लिए जो समाज के सबसे शक्तिशाली, धनी और प्रतिभाशाली लोगों का एक छोटे समूह को दर्शाता है। अभी अजय जी ने बोला आपने अभी आज भाषण दिया और आज ही उन्होंने आपको कैसे आईपेक्स। अब मैं गवर्नर साहब का ऑन द डाइस, ऑफ द डाइस बैठे सभी लॉयन लेडीज, लॉयन मेंबर, इतनी खूबसूरत, इतनी भव्य इंस्टॉलेशन के लिए लॉयन विनोद पांडे जी, उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स, क्लब मेंबर्स, लॉयन लेडीज सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस जज्बे के साथ उन्होंने क्लब की शुरुआत किया है, इसी जज्बे के साथ कायम रखते हुए वे आगे आने वाले समय में अपना और अपने क्लब का नाम डिस्ट्रिक्ट में रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। Good evening, everyone. It is indeed my proud privilege to deliver the vote of thanks on this very special occasion of Lions Club installation ceremony. Vinod Pandey, Chartered President of Lions Delhi Elite, adjourn the meeting now. आज मैडम हमने एक नया क्लब अपने डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में चार्टर हुआ है, दिल्ली एलाइट। तो आज इस क्लब की चार्टर प्रेजेंटेशन और इंस्टॉलेशन सेरेमनी है आज यहाँ पर। ये नया क्लब हमने यहाँ पर आईपेक्स एक्सटेंशन में बनाया है। ये नरवाना में इनके चार्टर प्रेसिडेंट रहते हैं। तो हमारी बड़ी खोज के बाद ये बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं। तो हमारी इनसे बात हुई, लॉयंस क्लब के बारे में हमने इनको बताया और इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं लॉयंस क्लब में भी सेवा करना चाहता हूँ। ये और भी कई संस्थाओं से विनोद पांडे जी जुड़े हुए हैं। तो आज जो है इसकी क्लब की चार्टर प्रेजेंटेशन और इंस्टॉलेशन है आज, उसमें हम आज यहाँ आए हैं इस क्लब में। सर, लगातार आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बढ़ रहा है, काम भी लगातार हो रहा है, क्या कारण है कि इतना प्यार आपकी डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है और लोग जुड़ रहे हैं? कारण कुछ नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सब मिलके सेवा कर रहे हैं, एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे क्लब्स, रीजन चेयरमैन, जोन चेयरमैन सब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और लॉयनिज्म तो आपको पता ही है कि एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी एनजीओ है जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 एनजीओ है और जो 24 घंटे सेवा कार्य करती है। लायन साधिका विशाल वडेरा, फर्स्ट लेडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट 321A3, और मैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो कि चार्टर हो रहे हैं क्लब, नया क्लब,
और इसमें आए हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नया क्लब हमारे साथ जुड़ रहा है, नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये जो हमारे कार्य करने का जो नया बन रहा है, स्कीम बन रही है, वो बहुत अच्छे से आगे चल रही है एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं संजय गांधी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 321A3। आज हम यहाँ पे लायंस क्लब दिल्ली इलाइट की फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे आए हैं। ये चार्टर प्रेजेंटेशन है। ये हमारे लायन फैमिली का नया क्लब है और इतनी खुशी हो रही है कि हमें ये 20 मेंबर नहीं मिले, ये 40 हाथ मिले हैं सेवा करने के लिए। 40 हाथ ही नहीं मिले, ये 40 परिवार मिले हैं हमें सेवा करने के लिए। और जैसा कि लायनिज्म का मोटो ही है, वी सर्व, हम सेवार्थी, तो आज हम इतने खुशी हो रही है लायंस क्लब इलाइट को अपने परिवार में शामिल करके कि हम सेवा के लिए कुछ और कदम आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं लॉयन महेश बंसल, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सेकंड, डिस्ट्रिक्ट 321A3। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज लायंस क्लब दिल्ली इलाइट का आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी है और ये दिन कहते हैं ना बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। और हमारा जो लायंस क्लब है इसका जो मेन मोटिव है वी सर्व, इसका मतलब हम सेवा करते हैं और इसी के पद चिन्हों पे हम चलते हुए सेवा के कार्यों में मानव सेवा में लगे रहते हैं। और कहते हैं मानव सेवा ही सेवा नारायण सेवा है और इसी के पद चिन्हों में चलते हैं। जैसे अपना लायंस क्लब है, इंटरनेशनल क्लब हमारे 210 कंट्रियों में फैला हुआ है। इसका मेन मोटिव आंखों के ऊपर चला था शुरू में। अब तो क्या है कि अब कैंसर के ऊपर, पैट्रिक कैंसर, बच्चों के कैंसर के ऊपर भी इसका मेन डे बन गया है। पर शुरू में जो हमारी हेलन किलर थी वो उनकी आंखें नहीं थी, परंतु उन्होंने उस पर इतना काम किया और हमारे पूरे इंटरनेशनल लायन ने बहुत काम किया। और यही एक हमारा एनजीओ है जो विश्व का सबसे बड़ा है और इसी के मोटिवेशन पे 24 घंटे इसी कार्य में हम लगे रहते हैं। मैं लॉयन उमा बंसल, लॉयन महेश बंसल जी की वाइफ, VDG 2 जो इस टाइम डिस्ट्रिक्ट में है। और जो हमारा जो लॉयंस क्लब का मोटिव है, जितने हाथ उतनी सेवा। यदि कोई क्लब हमारे क्लब में आता है, ये हमारे लिए बहुत गर्वपूर्ण बात है। और इलाइट भी एक उसी क्लबों में से है, इस श्रेणी में है जो अभी नया न्यूली इंस्टॉल्ड है। ये इन लोगों की वो जो आप कहते हैं मोटिवेटिंग से ये क्लब बना है। और मैं क्लब के प्रत्येक मेंबर को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े और उनका हृदय की गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि हमें यही चीज चाहिए। जय हिंद, जय लॉयन। लाइन अशोक मनचंदा, PDG डिस्ट्रिक्ट 321A3। आज इंस्टॉलेशन का माहौल, एक नया परिवार, एक बड़े परिवार के साथ जुड़ रहा है सेवा कार्यों में। जो लायंस क्लब हमेशा ही आगे बढ़ चढ़कर प्रत्येक मेंबर हमारे गवर्नर विशाल वडेरा की अनुयायी में उनके विचारों के साथ उनको साक्षात करते हुए एक नई दिशा की ओर ये हमारे क्लब काम कर रहे हैं। तो आज एक नए क्लब का स्वागत। मुझे उम्मीद है ये क्लब भी हमारे परिवार में जुड़कर और आगे बढ़ेगा और बहुत काम करेगा। विनोद पांडे, मैं चार्टर्ड प्रेसिडेंट लॉयंस दिल्ली एलीट का, और ये मेरा सौभाग्य है कि एक बहुत बड़ी संस्था जो करीब 200 से ज्यादा कंट्रीज में मौजूद है विद मोर देन 15 लाख मेंबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, उस संस्था के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। मैं उसके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब विशाल वडेरा को धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमारे रीजनल चेयरमैन ज्योति गौतम मैम, उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। इन लोग का बड़ा सहयोग रहा। आज का कार्यक्रम हम लोग काफी प्लानिंग से कर पाए हैं और काफी लोगों की डिस्ट्रिक्ट से बहुत लोग आमंत्रित हुए हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े लोग हमारे को आशीर्वाद देने हमारे क्लब की चार्टर्ड सेरेमनी के लिए आए हैं। सर, विशेष प्रेम आपकी क्लब को मिल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या आगे एम लेकर चलेंगे इस वर्ष के लिए? मैं बड़ा खुशी हो रही है मुझे बताते हुए। हमारे जो सेकंड VDG हैं महेश बंसल जी ने इस क्लब को स्पॉन्सर किया है और पूरा सहयोग हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब विशाल वडेरा जी ने दिया है। अपूर्व सहयोग किया उन्होंने, मैं शब्दों में बयान नहीं करता हूँ सहयोग। हाय, मेरा नाम लॉयन भारती है। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मिस्टर विनोद पांडे प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ और मैं दोनों DG लॉयन साधिका मैम का और लॉयन विशाल वडेरा का थैंक यू करती हूँ। मैं लॉयन ज्योति गौतम, वाइफ ऑफ लॉयन संजीव गौतम,
और मैं लॉयंस क्लब गगन विहार की चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। और प्रेसिडेंट बनने के बाद मुझे लास्ट ईयर जोन चेयरपर्सन की ड्यूटी दी गई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की तरफ से। वो भी मैंने बहुत बखूबी निभाई और सबको साथ लेके चली। और आज मैं रीजन चेयरपर्सन हूँ। मेरे सुपरविजन में 13 क्लब्स हैं। स्टार्टिंग में मुझे 12 क्लब मिले। बहुत ही डायनेमिक, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग गवर्नर लॉयन विशाल वडेरा जी, उन्होंने मुझे 12 क्लब अलॉट किए थे। लेकिन आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे हिस्से में एक ऐसा क्लब आया है जो पहले से ही सारे जो लोग हैं बहुत ही डायनेमिक हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, सब काम करने वाले हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। और आज उनके इंस्टॉलेशन सेरेमनी है प्लस चार्टर सेरेमनी। तो रीजन चेयरपर्सन होने के नाते उन्होंने जो भी मुझसे गाइडलाइंस ली और जो भी मेरे लिए अच्छी सौभाग्य की बात है कि मैं उनके कुछ काम आ सकी। और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, प्रेसिडेंट लॉयन विनोद पांडे जी को, उनकी धर्मपत्नी भारती पांडे जी को और इनके साथ साथ उनकी पूरी टीम को, कि पूरे वर्ष में उनके साथ रहूंगी। किसी भी तरह का कोई भी सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा दिन रात उनके साथ खड़ी हूँ। और आज का कार्यक्रम आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट से सभी आमंत्रित हैं। बहुत भव्य प्रोग्राम होने वाला है। इंस्टॉलेशन तो है ही और साथ साथ में बहुत अच्छे तरीके से इसको सेरेमनी को मनाया जाएगा। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट भारती जी एंड योर होल टीम। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद पांडे है। ये नए जो प्रेसिडेंट है इस नए क्लब के, विनोद पांडे, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। और मैंने भी अभी ज्वाइन किया है, अभी इसी बार ज्वाइन किया है। और मैं ये विशाल बढेरा जो हैं उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। मैं इसलिए नए अपने उद्यान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि अपना कार्य जो है अच्छे से करें और समाज में खुद सेवा करें। जी, मैं पुनीत बंसल, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ और मैं सिरसा हरियाणा से यहाँ दिल्ली आज दिल्ली लाइट की इंस्टॉलेशन सेरेमनी में पहुँचा हूँ। बहुत ही भव्य प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार वेन्यू है और दिल्ली लाइट के सभी सदस्यों को बहुत बहुत मेरा बधाई और इतना अच्छा फंक्शन करने के लिए।